Hello students, now we are going to start next topic. Next topic for a king story. The king was very happy with carpenters चेकू and अनार. किंग बहुत ही हैप्पी था क्योंकि उसके कारपेंटर से चेकू एंड अनार से दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल बेड फॉर हिम. उन दोनों कारपेंटर ने क्या किया था, किंग के लिए बहुत ही अच्छा बेड बनाया था, इसलिए किंग बहुत ही खुश था. So as gift the king wanted to give some land to Cheku and some gold to Anar. So king राजा खुश होकर चेकू को लैंड देना चाहता था एंड अनार को गोल्ड देना चाहता था. चेकू वॉज वेरी हैप्पी. ही टूक 100 meters ऑफ वायर एंड ट्राई टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल. चेकू ने क्या किया, वो बहुत ही खुश हुआ. उसने 100 मीटर का वायर लिया और उससे डिफरेंट रेक्टेंगल बनाने लगा. He made a 10 by 40 meter rectangle. उसने क्या किया, 10 by 40 का रेक्टेंगल बनाया. So its area was 400 meter, इसलिए उसका एरिया हुआ 400 मीटर. So he next made 30 by 20 meter rectangle. उसने दूसरा रेक्टेंगल बनाया 30 by 20 का. याद रखना उसका वायर तो 100 का ही है, बट रेक्टेंगल दूसरा डिफरेंट शेप के बनाए हैं. तो 30 by 20 का बनाया. तो व्हाट इज द इट्स एरिया, तो उसका एरिया कितना हुआ, तो देखो द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू 30 by 20 इज इक्वल टू 3 2 6 और पीछे 2 0 600 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इसका एरिया हुआ 600 स्क्वायर सेंटीमीटर. इज इट मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल, क्या ये फर्स्ट रेक्टेंगल से ज़्यादा बड़ा है. तो यस इट्स एरिया इज मोर देन द ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल, इसका एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल से ज़्यादा बड़ा है. ओके, व्हाट अदर रेक्टेंगल कैन बी मेक विथ 100 मीटर ऑफ वायर. 100 मीटर वायर से दूसरे कौन से रेक्टेंगल आप बना सकते हो. डिस्कस विच ऑफ दिस रेक्टेंगल विल हैव द बिगेस्ट एरिया. तो कौन से रेक्टेंगल को बिग एरिया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए Many other rectangles can be made with 100 meters of wire. 100 मीटर वायर से डिफरेंट रेक्टेंगल बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल 5 by 45 का, उसकी दो साइड 5 होगी और दो साइड 55 होगी, तब मिला कर 100 तो बाउंड्री हो ही जाएगी. बट उसका एरिया क्या होगा, 5 by 45 का एरिया होगा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर. अगर हम 50 by 35 का रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसका एरिया होगा 525. 20 by 30 का हम बनाएंगे तो उसका एरिया होगा 600 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड 25 by 25 का हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसका एरिया होगा 625 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो सबसे ज़्यादा बड़ा किसका हुआ, ये वाला 25 by 25 का. सो 25 मीटर by 25 मीटर रेक्टेंगल हैविंग द लेंथ इज इक्वल टू विड्थ. सो दिस स्क्वायर विल हैव द बिगेस्ट एरिया. ये 25 by 25 का है, वो कैसा है, स्क्वायर ही बन गया और उसका एरिया सबसे बड़ा है. ओके, चेकूस वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विथ द वायर. चेकू के वायर ने चेकू की वाइफ ने उसको सर्कल बनाने के लिए बोला. सी न्यू इट हैड एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर. वो जानती थी कि उसका एरिया कितना होता है, 800 मीटर. तो वाई डिड चेकू नॉट चूज अ रेक्टेंगल, एक्सप्लेन. तो चेकू ने क्यों रेक्टेंगल को चूज नहीं किया, क्यों उसने सर्कल में ही बनाया, एक्सप्लेन करो. तो देखो बिकॉज स्क्वायर्स एरिया इज इक्वल टू 625 स्क्वायर मीटर. So circle's area is equal to 800 square meter and rectangle's area is less than circle and square's area. So Cheku not choose a rectangle. अब उसको तो जितना एरिया बड़ा हो गया उतना ही उसका प्रॉफिट होगा, इसलिए वो क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा एरिया किसका ज़्यादा बड़ा है वो शेप वो लेगा. अगर स्क्वायर लेगा तो स्क्वायर का एरिया कितना है, 625 है. एंड सर्कल का तो कितना है, बड़ा है, 800 है. वो तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर वो दोनों से बड़ा है, तो वो सर्कल चॉइस करेगा. बट हमें पूछा था यहाँ पर क्वेश्चन में, तो वाई डिड चेकू नॉट चूज अ रेक्टेंगल. उसने रेक्टेंगल का
चूज क्यों नहीं किया? तो रेक्टेंगल्स एरिया इज लेस देन सर्कल एंड स्क्वायर्स एरिया, सो चेगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल का एरिया था वो कैसा था? कम था, ये स्क्वायर से और सर्कल से, इसलिए उसने रेक्टेंगल का एरिया चूज नहीं किया। ओके, so Anar also tried many different way to make a boundary for 800 square meter of land। अब किंग ने बोला था उसने जितने लैंड मिली उसकी बाउंड्री का उसको गोल्ड वायर मिलेगा। सो अनार ऑल्सो ट्राई, यहाँ पर हमने देखा था ना लास्ट टॉपिक में कि चेगू ने क्यों चूज़ नहीं किया रेक्टेंगल, क्योंकि उससे बड़ा तो वो सर्कल था इसलिए। अब किंग बोला ओके चेगू हैज़ टेकन 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, तो ओके चेगू को 100 स्क्वायर मीटर जितनी लैंड दी गई। अन्नर नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विथ एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। अब अनार को गोल्ड देना था, तो राजा ने कितना गोल्ड देने को किया कि जितनी लैंड चेगू को मिली तो उतनी बाउंड्री का वायर तुझे मैं दे दूंगा। तो उसको तो 800 स्क्वायर मीटर जितनी लैंड मिली तो उसकी बाउंड्री में जितने वायर होंगे उतने वायर के वो गोल्ड उसको अनार को देगा। सो अनार ऑल्सो ट्राइड मैनी डिफरेंट वे टू मेक अ बाउंड्री फॉर 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। तो अनार ने क्या किया? 800 स्क्वायर मीटर लैंड की डिफरेंट तरीके से बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर दिया। ही मेड रेक्टेंगल ए बी एंड सी ऑफ डिफरेंट साइज। उसने ए बी एंड सी में डिफरेंट साइज के रेक्टेंगल बनाए। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच। हर एक की बाउंड्री आपको फाइंड आउट करनी है, टोटल बाउंड्री कितनी है वो। हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट फॉर दिस रेक्टेंगल। उसकी टोटल बाउंड्री कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। तो वो बाउंड्री की जितना उसको गोल्ड मिलेगा तो वो दोनों आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो ए है, ए का रेक्टेंगल कितना है 40 बाय 20 का। अब बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, याद रखना, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ प्लस ब्रीथ का जो आंसर मिले उसका डबल करेंगे तो हमें रेक्टेंगल का वो बाउंड्री मिल जाएगी। जैसा हमने अगर पेरीमीटर फाइंड करते थे ना वैसे ही हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 20। 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60, तो 60 टू ज़ा 120 मीटर। तो इसकी बाउंड्री कितनी हुई 120 मीटर। तो इसको कितना गोल्ड वायर मिलेगा 120 मीटर जितना। ओके, बी है, बी की लेंथ कितनी है 80 एंड विड्थ कितनी है 10। तो 80 प्लस 10 90, तो 19 टू ज़ा 180 मीटर। तो इसकी बाउंड्री कितनी हुई 180। तो उसको कितना गोल्ड वायर चाहिए 180 मीटर जितना। ओके, सी है, सी में लेंथ कितनी है 800 है एंड विड्थ है 1। तो लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 800 प्लस 1 801 और उसका 2 गुना करना है, इसलिए 801 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1602। सो गोल्ड वायर फॉर सी इज इक्वल टू 1602। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1602। ओके, अब डी है, डी में क्या किया है उसने उससे भी ज़्यादा लेंथ बढ़ाई है 8000 मीटर जितनी। तो उसकी लेंथ है 8000 मीटर एंड विड्थ है 0.1 मीटर। तो बाउंड्री कितनी हुई तो देखो 8000, पहले हम क्या करेंगे लेंथ प्लस विड्थ। तो 8000 प्लस 0.1 टोटल क्या हुआ 8000.1। अब उसका 2 गुना कर देना है तो 16,000.2 मीटर। तो उसके लिए उसको कितने गोल्ड वायर चाहिए 16,000.2। तो अगर वो इस तरीके से रेक्टेंगल बनाता है तो इसकी बाउंड्री कितनी होगी 16,000.2 मीटर। तो उसको 16,000.2 मीटर गोल्ड वायर मिलेंगे। तो किंग बोलता है ओ हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड, मुझे इतना सारा गोल्ड देना पड़ेगा।
नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई ही किंग फेल, किंग क्यों फेल हो गया आपको पता चला? क्योंकि किंग को तो लगा कि उसने 800 स्क्वायर मीटर की लैंड मिली तो उस इतने ज़्यादा ही 800 स्क्वायर मीटर का उसको वो वायर दे दूंगा, गोल्ड वायर। बट ये अनार तो बहुत ही क्लेवर था, उसने क्या किया, वो लेंथ बहुत ही बड़ी बनाई है, इसलिए उतना लंबा उसको गोल्ड वायर मिलेगा। तो किंग बोलता है इतना सारा गोल्ड मुझे देना पड़ेगा, वो फेल हो जाता है। तो याद रखना जितनी लंबी लेंथ उतनी ज़्यादा बाउंड्री। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट हमें पूछा गया है कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विथ अ स्टिल लॉन्गर बाउंड्री, क्या तुम इससे भी ज़्यादा लंबी बाउंड्री बना सकते हो? आई मेड अ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर वाइड एंड 80,000 मीटर लॉन्ग। ये बोलती है मैं 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर विड्थ एंड 80,000 सेंटीमीटर लंबा रेक्टेंगल बना सकती हो। तो देखो ये ऐसा रेक्टेंगल है कि जिसकी लेंथ कितनी है 80,000 मीटर लंबी है, 80,000 मीटर लंबी है। और विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मीन्स 0.01 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1/100 करेंगे तो 0.01 मीटर। सो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगल कैसा बनाया, उसकी लेंथ 80,000 मीटर हो एंड विड्थ कितनी हो 0.01 मीटर की। तो उसकी बाउंड्री कितनी हुई, लेंथ प्लस विड्थ, तो 80,000 प्लस 0.01 तो 80,000.0.1 और उसका डबल करेंगे तो 1,60,000.02 मीटर। इमेजिन करो कितनी बड़ी लेंथ बाउंड्री है इसकी। तो इमेजिन हाउ लॉन्ग दैट बाउंड्री विल बी, तो इमेजिन करो ये बाउंड्री कितनी लंबी होगी। विद दैट मच गोल्ड वायर आई कैन बिकम द किंग, ये बोलते हैं इतना गोल्ड मुझे मिल जाए तो मैं भी किंग बन जाऊँगा। होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर आप याद रखना जितनी लंबी लेंथ होगी उतनी ही बाउंड्री ज़्यादा बड़ी होगी। ओके, तो इस चैप्टर में आपको याद रखना है एरिया कैसे फाइंड किया जाता है और पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।